देखिए हमारे देश में कुछ अंधे हैं। कुछ अंधे कौन? आज कुछ मीडिया कुछ चैनल और कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया कर्मी अंधे हैं। क्या है अंधे? किस तरह से हैं कि उन्हें गौरी गोपाल की सेवा तो नजर नहीं आती, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते अनिरुद्धाचार्य को गाली देने का। न्यूज वाले, कुछ न्यूज वाले, हाँ या ना, और झूठ ही बोलते रहते हैं, कुछ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कुछ भी बोल दिया, टीआरपी आनी है। आप बताइए, आपके बेटे की उम्र क्या है? मेरी उम्र लगभग 35 साल है। 35 साल का लड़का बाजार में क्या कर रहा है देख लो। आपके अड़ोस पड़ोस में 35 साल के बहुत मिलेंगे। मेरी उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं? और ये दास अनिरुद्ध 35 साल की उम्र में, आज 35 साल की हुई, ये सेवा तो मैं तब से कर रहा हूं जब 25 साल का था। आज यहां पर 310 वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। रहने की हर कमरे में माओं के एसी लगी है। हर मां के लिए सेपरेट बेड है, बिस्तर है। 150 बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है। 400 गैया है, 125 नंदी हैं, गाय को चारा भूसा की सेवा। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। और गौरी गोपाल जी की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये सब मीडिया वाले नहीं देख पाते। उन्हें, वो ये चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य को फांसी हो। क्यों? एक बार मैंने लिविन पे बोल दिया कि लिविन में रहना सही है कि गलत है? लिविन में रहना सही है गलत है? जोर से। लिविन में रहना भारतीय संस्कृति नहीं है। मैंने ये बात बोल दी तो मीडिया वाले पीछे पड़ गए, बोले अनिरुद्धाचार्य को फांसी दो। क्यों दो? बोले लिविन का विरोध कर रहा है। अब बताइए, लिविन का मतलब होता है मैया कि आज इस लड़के के संग उस लड़की के संग रहना, फिर उसे छोड़ के फिर किसी के संग रहना। ये कल्चर भारत का है, ये चरित्रवानों का देश है। मैंने केवल इतना बोल दिया तो सवेरे से शाम तक कुत्तों की तरह भां 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 मीडिया वाले, सवेरे से शाम तक जब भी खोलो भां भां चल रहा है। और झूठ इतना बोलती है कुछ मीडिया। उदाहरण में क्या दूं? धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे और मरने की न्यूज चला दी। ये मीडिया की सच्चाई है, कुछ मीडिया। अब बताइए, खुलेआम झूठ बोलते हैं कि नहीं मीडिया वाले? कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं। कुछ तो सच बोलने वाले भी हैं और ठीक भी चलाते हैं। सच बताएं, आज कुछ मीडिया और कुछ पत्रकार अनिरुद्धाचार्य का विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं, सनातन का विरोध करना चाहते हैं। अभी क्या खबर फैला दी कुछ मीडिया ने कि अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई। आज मैं गया थाने, तो मैं थाने जाके कोतवाली में जाके बोला कि भाई साहब, आज मैं थाना चला गया कि मीडिया की सच्चाई दुनिया को तो दिखाऊं। तो मैं जब थाने गया कोतवाली, तो थानेदार से मैंने पूछा कि भाई मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मीडिया तो चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के। कुछ मीडिया बोले मीडिया का काम क्या है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलना, बोलने दीजिए। अब सोचिए, मीडिया ने क्या बोला कि अनिरुद्धाचार्य पर क्या हो गई एफआईआर। मैं गया तो कुछ नहीं हुई। अब बताइए, धर्मेंद्र को मार डाला, जीते जी धर्मेंद्र जी को, और मेरी झूठी एफआईआर करा दी मीडिया वालों ने। मीडिया वाले चाहते हैं कब, ये बनाना किसी का नहीं चाहते। पता नहीं इनकी मेरे से पर्सनल क्या दुश्मनी है। कौन सा मैंने इनके बाप के घर में चोरी कर ली, कौन सा इनका धन चुरा लिया, कौन से इनके घर में डाका डाल दिया।
इन मीडिया वालों से पूछो कि भाई तुम्हारे घर चोरी करने आया था अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारे बाप का नमक खाया है कि तुम्हारे बाप से रोटी मांगता है? दिया 1 रुपया नहीं। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चलती हैं, इन मीडिया वालों से पूछो कि तुमने कितनी सेवा चलाई। केवल बदनाम ही करोगे सनातन को। और याद रखना एक बात और, हिंदुओं को, मुसलमानों को, विधर्मियों को ना तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सनातनी ही आपस में लड़के मरने को तैयार थे, पहले भी और आज भी। सनातनी, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। हाँ या ना? मंत्रा का अपडेट वर्जन है या नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब देख लो, अनिरुद्धाचार्य के पीछे कौन पड़ा है? इंटरनेशनल मीडिया। क्यों? क्योंकि हम इनके घर चोरी करने जाते हैं, इनके बाप का नमक खाते हैं, ये हमें खाना पीना देते हैं। बताइए जरा, हद होती है मूर्खता की। इन लोगों को यहाँ की सेवाएं नजर, इन्हीं को बोलते हैं धृतराष्ट्र। इन्हें सेवा नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है? सोचिए, इन लोगों का क्या भरोसा? ये झूठे ही FIR दर्ज करा दें। ये मीडिया, देखो मीडिया के पास पैसा बहुत है, ये मीडिया वाले कुछ भी करा सकते हैं। झूठी FIR दर्ज करा दें, ये झूठे ही फांसी पे चढ़वा दें, झूठे ही मेरा, ये मीडिया वाले कुछ भी करा सकते हैं। मेरा मर्डर भी करा सकते हैं मीडिया वाले, क्योंकि इन्हें तो मरने की खबर जल्दी चलानी रहती है, तो मरवा दो, चला दो खबर, क्योंकि खबर से TRP आनी है। इन मीडिया वालों का कोई भरोसा नहीं। ये पहले मेरे को मरवा सकते हैं कि मार डालो, पर फटा से खबर चला देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, अनिरुद्धाचार्य जी नहीं रहे। क्या भरोसा? इनके TRP के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र को मार ही डाला था, धर्मेंद्र जी को, तो ये मुझे भी मरा। ये मीडिया वाले हैं बड़े पावरफुल, पैसे वाले, इनके पास कोई पैसों की कमी है। सारे मीडिया के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ मीडिया कर्मी जो मेरे पीछे पड़े हैं, इन लोगों के पास पैसा बहुत है। यदि इन्होंने मुझे मरवा डाला तो, अरे मुझे देखो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे 1000, फिर भी मैं बता रहा हूं कि मीडिया के दिमाग में खिचड़ी यही पक रही होगी कि अनिरुद्धाचार्य को अब निपटाओ रास्ते से, क्योंकि सेवा कर रहा है। सनातन की सेवा जो करेगा, याद रखेगा, वही सबकी आंखों में खटकेगा। जो कुछ नहीं कर रहा, उसे कौन कुछ कह रहा है? उसे कोई कुछ कह रहा है? अब पूछिएगा जरा कि मीडिया, कुछ मीडिया वालों की मेरे से दुश्मनी क्या है? मैंने क्या खाया उनका? फिर भी पीछे पड़ी। चलो, सीता मैया गलत नहीं थी, फिर भी आरोप लगाया गया कि नहीं? बोलो। आज मीडिया मेरे पीछे पड़ी है, मेरी माँ। कल को ये किसी लड़की को 1 करोड़ रुपया दे दें और बोल दें कि तुम अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कुछ भी बोल दो, तो बताइए, चरित्र को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करा सकते हैं ये लोग के नहीं? जब FIR हुई नहीं और बोल दिया मीडिया वालों ने, FIR हो गई। अब आप समझ रहे हैं इनका झूठ। मैं तो कोतवाली जाके इनके झूठ का पर्दाफाश करने गया था। अब मुझे बताइए, किस देश में क्या सेवा करना गुनाह है? ईमानदारी से रहना गुनाह है? आप बताइए। यदि मीडिया इतनी पावरफुल है, 1 करोड़ रुपया किसी लड़की को दे दिया जाए, मीडिया वाले दे दें और बोल दें लड़की को कि तुम्हें ये बोलना है, तो बताइए ये मेरी छवि खराब कर देंगे कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दीजिए। और ये मीडिया वाले अब यही करेंगे, देख लेना। क्योंकि मीडिया वाले केवल ये TRP के भूखे हैं। इन्हें धर्म से, सनातन से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं।
अब मैं आपसे बताऊं कि मेरी सुरक्षा तो ईश्वर जाने, लेकिन बताइए इस देश में क्या इन लोगों के बोलने का मतलब मैं बोलूं तो मुझे फांसी मिलेगी और ये झूठ बोलते रहे, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी मुझे नहीं है, इन्हें बस है। ये कुत्ते भौंकते रहे सवेरे शाम बस। कैसा देश में दो धड़ नहीं हो गया। हम सामान्य व्यक्ति के लिए अलग नियम और ये पैसे वाले मीडिया पत्रकारों के लिए अलग नियम। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये पत्रकार हमारे देश के कुछ और कुछ मीडिया कर्मी ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन कुत्तों के भौंकने से आप प्रभावित ना हुआ करिए बस। क्योंकि अभी देखना ये षड्यंत्र किस तरह चलाएंगे मुझे और पता है। ये जो FIR बोल रहे हैं ना, FIR, ये सब मीडिया ही पैसा दे दे के करवाती, क्योंकि हमें तो चलवाना है टीवी पे, तो एक काम करो पैसा रखो और चलाओ FIR, झूठी चला दो। आजकल पैसे से सब होता है, सच कोई नहीं सुनता, ना सच को कोई सुनना चाहता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि देखिए हमारा केस जनता के बीच में है। हम दो लोगों से, हम ईश्वर की आंखों से नहीं गिरना चाहते। हम चाहते हैं प्रभु हम कभी कोई ऐसा कार्य ना करें कि ईश्वर की नजरों से गिर जाएं। ईश्वर की नजरों से नहीं गिरना, वरना लोगों ने तो सीता मैया को भी अपनी नजरों से गिरा दिया था। लोगों का क्या है, इसलिए हम ईश्वर की नजरों से नहीं गिरना चाहते, हम इसलिए सेवा करते हैं। आप बताइए किसी मीडिया ने सेवा दिखाई आप लोगों को गौरी गोपाल की? अभी पूज्य बागेश्वर जी की यात्रा में दिल्ली से वृंदावन यात्रा आई, जिसमें 30 से 35 लाख लोगों की भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल की ओर से थी। ये दास अनिरुद्ध ने की, भगवान ने कराई। मीडिया ने एक बार चलाई एक लाइन कि गौरी गोपाल की तरफ से सबको भोजन दिया गया, चलाया? नहीं चलाया। क्या चला रही है? FIR हो गई, और वो भी अपने लोगों से करा दी, अपने लोगों से पैसा देके हो गया सब खेल। मीडिया जिसे पैसा, मीडिया के पास खूब पैसा है, दाने दाने में केसर कदम गुटके का पैसा किसके पास है? शराब बेचने का पैसा किसके पास है? मीडिया दिक्कत कहां जा रही है? मैं शराब छुड़ा रहा हूं लोगों की, गुटखा छुड़ा रहा हूं लोगों के, जुआ छुड़ा रहा हूं, तो मीडिया को दिक्कत यह है कि अब हम कैसे दाने दाने में केसर कदम बेचेंगे, तो इनका गुटखा कैसे बिकेगा? समस्या ये है। मीडिया को तो गुटखा बेचना है, बोलो हाँ, इन्हें धर्म से कोई लेना देना। इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति मीडिया की सच्चाई को जाने कि मीडिया का मतलब है मंथरा और मीडिया का मतलब है झूठ फैलाना। ये बात सारी मीडिया के लिए नहीं है, कुछ मीडिया और कुछ पत्रकारों के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवा हो रही है आप बताइए? जितनी सेवा गौरी गोपाल में हो रही है, आपने कहीं अपनी आंखों से इतनी सेवा एक साथ देखी हो तो बताओ, उत्तर दो। हो रही है? हो रही है? उस सेवा करने वाले को मिल क्या रही है? FIR। सेवा करने वाले को मिल क्या रही है? जेल। क्या मिल रही है? फांसी। कल क्या होगा? मर्डर। और जो सेवा नहीं कर रहे, भारत से हिंदू खदेड़े जा रहे, धर्मांतरण हो रहा है, मीडिया चुप बैठी है। बताइए कहां डिबेट चल रही है धर्मांतरण पे? क्या हिंदू कन्वर्जेशन नहीं हो रहा? कन्वर्ट नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है इस देश में कन्वर्जेशन? क्यों हो रहा है? क्या इस देश में हमारे सनातनियों पर खतरा नहीं है? खदेड़े नहीं जा रहे हैं? कितने शहर अल्पसंख्यक हो गए हिंदुओं से और खदेड़े गए। इस पर कोई डिबेट सुनी न्यूज चैनल पर? जिस पे बात करनी चाहिए उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य पे FIR कराना चाह रही है मीडिया। आप जैसे भक्त ये समझें
बस आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी यहाँ चल रही सेवाओं को देखें और देख करके जी करें तो सहयोग करें। देखिए मैं आपसे रोटी मांगता हूँ कि 2-4 रोटी का साथ नहीं देंगे। हजारों बच्चे यहाँ बच्चे, मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का विद्यालय, जहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे कक्षा 1 से 12वीं तक। क्या CBSE की शिक्षा? बताइए ये भारत में बदलाव की क्रांति नहीं है क्या? इस बात की चर्चा मीडिया ने कभी की कि अनिरुद्धाचार्य ये करने जा रहा, चलो थोड़ा सा अच्छी बात कह दें? नहीं साहब, अच्छे कहने के लिए तो मुंह पे फोड़ा हो जाता है।